हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, और जो कि रिसर्च में है। तो मतलब ऐसे वुमेन कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी रिसर्च में है, जो अपना पीएचडी कर रहे हैं या कंप्लीशन पे हैं, और इसके बाद वो आगे भी रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वाला वीडियो आप सबके लिए है। तो स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है ये है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसको हम SERB बोलते हैं। और ये एक फंडिंग एजेंसी है। तो इनके बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी जो स्कीम हैं वो चलती है, जैसे कि SERB सुप्रा, SERB पावर, SERB फायर, SERB टेट्रा, SIR, NCRB स्टार, और ये वज्रा, और यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्रिंट 2। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी स्कीम्स जो हैं, जो SCRB अपनी चलाती हैं। तो इसके अंडर जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये है SCRB पावर। तो यहाँ पे SCRB का तो आपको फुल फॉर्म पता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। और पावर का फुल फॉर्म है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो बेसिकली इनका जो मोटो है, जो एम है इस फेलोशिप का, वो ये है कि जो भी विमेन कैंडिडेट हैं जो रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहती हैं या रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है, इस स्कीम को लाया गया है। तो इसके बेसिकली टू पार्ट्स हैं। पहला है SCRB पावर फेलोशिप, और एक है SRB पावर रिसर्च ग्रांट। तो हम एक एक करके दोनों चीजों को थोड़ा समझेंगे कि ये दोनों चीजें क्या है। तो SCRB पावर फेलोशिप के लिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो क्या है मैंने आपको बता ही दिया है, कि जो भी जिनके पास भी ये पीएचडी डिग्री है, पीएचडी डिग्री होल्डर्स जो वुमेन कैंडिडेट हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए ये जो फेलोशिप है इसको लाया गया है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, राइट। सेकंड है कि जो नॉमिनी है, जो भी एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा है, वो एक एक्टिव साइंटिस्ट होना चाहिए। और एक्टिव साइंटिस्ट क्या है, आपके पेपर्स अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में हों, आप रेगुलर बेसिस पे आपके आर्टिकल्स आ रहे हैं तो ऐसे, और आपका अच्छा वर्क हो, तो इसको हम बोलेंगे कि एक्टिव साइंटिस्ट है। सेकंड वन क्या है, जो नॉमिनी है शुड बी इन रेगुलर सर्विस थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप। मतलब यदि आपको फेलोशिप मिल रहा है तो आपको रेगुलर सर्विसेज में होना चाहिए। इसके बाद जो एज है वो 35 से 55 ईयर्स के लिए ये फेलोशिप मिलती है। और इसके बाद यदि आपको ये वाली फेलोशिप मिलती है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई दूसरी फेलोशिप नहीं ले सकते। आपके पास दूसरी फेलोशिप नहीं होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको ये फेलोशिप मिलेगी। ओके। अब नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ सपोर्ट यदि हम देखें तो यहाँ पे ये है कि आपको 15,000 पर मंथ मिलेगा इन एडिशन टू रेगुलर इनकम। तो आपको ये 15,000 पर मंथ मिलेगा आपकी रेगुलर इनकम के साथ। इसके बाद आपको 10 लाख पर एनम आपको रिसर्च ग्रांट मिलेगा, जिसको आप माइनर इक्विपमेंट, मैन पावर, कंज्यूमेबल्स, कंटिजेंसीज एंड डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद ओवरहेड्स फॉर होस्ट इंस्टीट्यूट, कुछ आपको ओवरहेड मिलेगा, कुछ मनी मिलेगी, कुछ भी हो सकती है, वो 90,000 मिलती थी अभी तक, तो कुछ मनी आपके होस्ट इंस्टीट्यूट को मिलेगी। ओके। इसके बाद ये जो फेलोशिप है ये फिक्स्ड 3 इयर्स के लिए है, इसके बाद ये एक्सटेंशन नहीं होगी। ओके। तो इस टाइप से आपका जो है इसका नेचर रहेगा। इसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है और जो आपका एप्लीकेशन है वो कैसे होगा, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो इस वाली साइट पे www.serb.online.in के थ्रू आपको अपना जो है फॉर्म फिल करना है, और ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा। आपको अलग से हार्ड कॉपी या इस टाइप से फॉर्म फिल करने की नीड नहीं है। इसके बाद जो है एप्लीकेशंस ऑफ पावर फेलोशिप्स आर इनवाइटेड थ्रू नॉमिनेशंस। तो मतलब नॉमिनेशंस के थ्रू आपको ये इनवाइट किया जाएगा। और इसके बाद है नॉमिनेशन शुड बी सेंट बाय हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट और ऑफ फेलोज ऑफ नेशनल एकेडमिक्स। मतलब आपके जो
इंस्टीट्यूट के हेड हैं, तो उनके द्वारा या फेलोज ऑफ नेशनल एकेडमिक्स के द्वारा ये जो है आपका फॉर्म इस वेबसाइट पे फिल किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर कौन है और प्रोग्राम के ऑफिसर कौन है। तो कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शशि भूषण पांडे जी हैं, एंड प्रोग्राम ऑफिसर कौन है, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल। तो ये आपके जो साइंटिस्ट जी एंड साइंटिस्ट एफ के जो लाइक इस पोजीशन पे ये साइंटिस्ट हैं, तो ये आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और ऑफिसर हैं। अब हम जो सेकंड स्कीम है उसको देख लेंगे। तो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसआरबी पावर फेलोशिप के लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए और इसमें कितना आपको जो अमाउंट है वो कितना मिलेगा। इसके बाद एससीआरबी पावर रिसर्च ग्रांट के बारे में, अगेन इसका ऑब्जेक्टिव जो है वही है कि जो विमेन रिसर्चर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए जो फेलोशिप है उसको लाया गया है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, जो यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और आपके जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, जो आपके पीआई हैं, और को पीआई भी यदि आपका कोई है तो वो भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मतलब उनका ये जॉब वगैरह या जो भी है वो इधर पे ही होना चाहिए, इंडिया में ही होना चाहिए। मतलब ये जो रिसर्च के लिए आपको फंड मिल रहा है वो इंडिया में रिसर्च करने के लिए मिल रहा है, ये अब्रॉड के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में है, जो एप्लीकेंट्स हैं मस्ट होल्ड अ रेगुलर एकेडमिक रिसर्च पोजीशन इन रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूट और नेशनल लेबोरेटरी। तो मतलब आप कहीं पे भी या तो एकेडमिक्स में होना चाहिए या फिर आप कोई रिसर्च पोजीशन पे होना चाहिए, लाइक आरए हो सकते हैं आप, पोस्ट डॉक की पोजीशन पे हो सकते हैं आप। तो आपको अ, यदि आप रेगुलर पोजीशन पे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यदि आपने अपना पीएचडी या अपना लाइक क्योंकि जब आपको ये फंड मिलेगा तो इसके पहले जो भी ग्रेजुएशन वाली डिग्री होगी, लाइक आपकी पीएचडी है, यदि आपकी आईआईटी, आईसर्स, आईएससी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या नेशनल लैब से है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको लेवल 1 के अकॉर्डिंग जो है वो फंड मिलेगा। और यदि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस या प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूट से है, तो आपको लेवल 2 कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो फंड है वो मिलेगा। अब लेवल 1 लेवल 2 क्या है उसको मैं अभी थोड़ी देर से बताऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ सपोर्ट, इसके अंडर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि लेवल 1 और लेवल 2 क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको को पीआई की नीड नहीं है, फिर भी यदि आप कोई ऐसा है जो आपकी हेल्प करना चाहता है तो उसको आप को पीआई रख सकते हैं। और इसमें भी लिखा है कि जो आपका को पीआई होगा वो भी फीमेल ही होना चाहिए। ओके, इसके बाद मेल को पीआई इज नॉट अलाउड इन पावर ग्रांट रिसर्च स्कीम। ओके, सो यदि आपका को पीआई कोई फीमेल है, वैसे तो है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, यदि है भी तो वो फीमेल होना चाहिए। यदि फीमेल है तो ही रिसर्च ग्रांट उसको हो मिलेगा, उसके लिए अलाउ किया जाएगा पावर रिसर्च ग्रांट के लिए। अदरवाइज यदि मेल को पीआई है तो उसको पावर ग्रांट के लिए इस स्कीम के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, और आपका जो आपका पीएचडी गाइड है वो को पीआई नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे आपने पीएचडी की और आप वहाँ पे आपकी कोई फीमेल आपकी जो गाइड थी वो फीमेल थी, और आप चाहते हो आपकी इस स्कीम के अंडर आप उसको को पीआई बना लो, तो ये अलाउ नहीं है। सॉरी, आपको कोई नया ही फीमेल गाइड एज अ कोपीआई रखना पड़ेगा। इसके बाद यदि आपके पास रिसर्च ग्रांट मिल रही है तो आप ये आपको यदि रिसर्च ये पावर फेलोशिप मिल रही है तो आप पावर ग्रांट स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आपको एक टाइम पे एक ही फेलोशिप मिलेगी। नेक्स्ट है कि यदि आप जेसी बोस फेलोज हैं और ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 2 CRG, तो आप इसके लिए अलाउड नहीं है। इसके बाद नंबर ऑफ कोपीआई शुड नॉट एक्सीड 2 पर प्रोजेक्ट। तो मतलब पर प्रोजेक्ट के लिए ये 2 को नंबर ऑफ कोपीआईस एक्सीड नहीं कर सकते, राइट। और इसके बाद यदि आपको कुछ भी इक्विपमेंट्स वगैरह मंगाने हैं तो आपके लिए 14 लाख
आपको जो फंड है वो लिमिटेड किया जाएगा इस फेलोशिप के अंडर। इसके बाद हम देखते हैं कि लेवल 1 और लेवल 2 की जो है वो क्या है। तो इसको टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है इस फंडिंग्स को। तो लेवल 1 जो है वो जो आईआईटीज एनआईटीज मतलब जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहां से यदि आपने अपना पीएचडी किया है तो आपको 60 लाख फॉर 3 इयर्स ग्रांट किया जाएगा। मतलब आपको 20 lakhs पर ईयर आपको ये दिया जाएगा। और यदि लेवल 2 की बात करें तो यदि आपने अपना पीएचडी यूनिवर्सिटी से स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया है तो आपको 30 lakhs फॉर 3 इयर्स दिया जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आपका ये हो गया। और इस रिसर्च ग्रांट को आप अगेन कंटिजेंसी में यूज कर सकते हैं, कंज्यूमेबल में यूज कर सकते हैं, मेन पावर में, इक्विपमेंट्स में, ट्रेवल वगैरह में यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी और जो सीआरबी सीआरजी की जो गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग इसको भी रेगुलेट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके लिए आपका डिस्कशन या प्रेजेंटेशन भी हो सकता है फॉर सिलेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो भी आपका फॉर्म फिलिंग होगी वो डायरेक्ट मोड में होगी। डायरेक्ट मोड मतलब ऑनलाइन मोड में ही होगी, आपको अलग से अप्लाई करने की नीड नहीं है। इसके अगेन जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं वो डॉक्टर शशि भूषण पांडे हैं और प्रोग्राम ऑफिसर हैं जो डॉक्टर मोनिका अग्रवाल हैं। तो यहाँ से आपको दोनों फेलोशिप के बारे में मैंने बता दिया है। दोनों फेलोशिप मतलब जो आपकी एससीआरबी पावर है, इसके दो अलग अलग फैक्टर हैं, जो एससीआरबी पावर फेलोशिप और एससीआरबी पावर ग्रांट, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई कंफ्यूजन होती है सो डू कॉन्टेक्ट अस। You can directly comment on your comment box of YouTube channel, or you can join our Telegram channel and message there. So yes, we will be there for you. And yes, thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।